आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। राहुल, यूपीएससी, नरेश, सोहम, शाहिद, यश, गुड इवनिंग। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सोनम, राजा, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। राजू, अक्षत, साक्षी, गुड इवनिंग ऑल। आई थिंक हमने 85 वर्ड्स कर लिया था, ऑडेशियस भी किया था। ठीक है, ऑडेशियस वर्ड कर लिया था। गुड इवनिंग सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। क्या बात है, बहुत सन्नाटा लग रहा है, एक्साइटमेंट कम दिख रही है। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, चलो अपने अपने मार्क्स, जिसका मार्क्स आ गया है शेयर कर लेंगे, मेंस वाले। हाँ, आंसर की आ गया है, आंसर की आ गया है। ओके, शर्माना नहीं है, ठीक है, शर्माना नहीं है। हाय, इंग्लिश का एक बार बता दीजिए भाई, क्या क्या स्कोर है इंग्लिश का। नितेश्वर का 177 है, लर्नर का 167 है, सुमंत का 157, 190 वाले भी बता दीजिए। राजू का 155 है। ओके, और बताते जाइए। सिद्धांश का 183 है, ठीक है, सिद्धांश का 183 है। आद्विका का 170 है, शाहिद का 190 है। वेरी गुड शाहिद। साजेब का 170 है, ठीक है, और सिद्धांश का 183 है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 175 है, ठीक है। अरे केशव का 191 है, वेरी गुड, 191 है केशव का। रजत 173 है, केशव का 191 है, वेरी गुड। रवि का 120 है, ओके। गोंजा 141 है, ओके। चलो चलो, बोलते जाओ और क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो 175 अंडरटेकर का है, 175। केशव का 191.25 कुछ निकल रहा है। मनीष का 191 है, वेरी गुड, मनीष का 191 है, ठीक है, मनीष का 191 है। ये इंग्लिश का मार्क्स है। शैली का 180 है। शैली का तो पिछले बार ज्यादा नंबर था, शैली का पिछले बार 190 था, 180 है, 180 है, ठीक है। रुको, अभी मेरे को इंग्लिश का देखने दो। ये सब है मेंस का आंसर की। केशव का पता नहीं, केशव का नहीं है। अरे रुको 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 अभी, और अपना नंबर बताते जाइए सबका। मेंस का है, सब मेंस का है, ठीक है, मेंस का है। ये किसका रिजल्ट है? ये मेंस का आंसर की आया है। आशीष का 190 है, मतलब मुझे यहाँ पे 190 भी मिला है, ठीक है। यहाँ 195 कुछ भी है यहाँ, हाँ 190, 183। ऋषभ का 173.5 है, 173.5। बोलते जाइए और बोलते जाइए। 173.75 है। अरे अभी मैथ्स का मैं बाद में, मैथ्स का जान के क्या करूंगी, पहले देखूं क्या है। अंशुराज का 110 है, ठीक है। अभिजीत का एब्सेंट शो कर रहा है। अरे ऐसा क्यों, अभिजीत का एब्सेंट क्यों शो? बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, ये सब रेक्टिफाई हो जाएगा, कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों का, रोहित का 171 है, कुछ टेक्निकल एरर है, आ जाएगा। बहुत आप ही का नहीं है, बहुत सारे बच्चों का है वो। हाँ, जेएसओ वाला, जूनियर स्टैटिस्टिकल को। सैंगफ्रॉइड का 188 है, वेरी गुड वेरी गुड। 200 में सैंगफ्रॉइड बहुत अच्छा है। करमजीत ने एग्जाम नहीं दिया था। सौरभ का, अरे सौरभ झूठ बोल रहे हो ना, सौरभ का 200 है, झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलना है। श्रुति ने तो नहीं दिया था, झूठ नहीं बोलना है। आद्विका का और आना चाहिए था। आद्विका का 170 पे ही स्टक कैसे हो गया? ऐसे नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कैसे आद्विका कहाँ नंबर कटा है, आपका नंबर सब कहाँ कटा है। लेकिन ये ध्यान रखो कि पिछले बार के कंपैरिजन में, जैसे पिछले बार क्या नाम है वो, पिछले बार शैली ने इंग्लिश में 191 लाया था, ठीक है, 191 लाया था। इस बार वो 180 पे रह गई। तो इस बार जो इंग्लिश का पेपर था ना, ठीक है, इस बार इंग्लिश का पेपर था, पिछले के कंपैरिजन में टफ था। पिछले के कंपैरिजन में बच्चों के मार्क्स कम आए। और भी मेरे पिछले साल वाले बच्चे हैं जो बता रहे थे, जिन्होंने पिछले साल भी दिया था, इस साल भी दिया था। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि मैम पिछले बार के कंपैरिजन में ना ये सब पैसेज वगैरह लेंदी, पिछले बार का पैसेजेस वगैरह बहुत ईजी था, इस बार लेंदी आया है, ठीक है। इस बार सेलेक्ट मेरा, हाँ तो इस मेरा, अच्छा सिद्धांत, क्लोज टेस्ट में बस 2 ही गलत हुआ है। सिद्धांत बताना, क्लोज टेस्ट में 2 ही गलत हुआ है। दो स्किप किया था, ओके, 2 स्किप किया था। अरे मैथ्स का भी अभी मैं थोड़ा टाइम लूंगी, आज थोड़ा सा मेंस वाले बच्चों से बात करूंगी तब आगे जाऊंगी।
दिनेश का 155 आया। पिछले के कंपैरिजन में इंग्लिश का पेपर इस बार पिछले के कंपैरिजन में अच्छा आया था, अच्छा आया था। एक का मैसेज देख रही हूँ इंग्लिश में, पता नहीं मुझे क्यों नहीं बता रहे, आपस में बात कर रहे हैं। एक का देख रही हूँ कि इंग्लिश में 185 है मैसेज में, और मैथ्स में 158 है। नॉट बैड। पैसेज में सिद्धांत का बस एक ही रॉन्ग हुआ है, मतलब पैसेज सिद्धांत ने बहुत अच्छे से किया है, जबकि पैसेज का लेवल अच्छा था। पैसेज में बस एक ही रॉन्ग हुआ है, बाकी सब ठीक है। और क्लोज टेस्ट में आपका 2 रॉन्ग हुआ है और 2 स्किप किया था। दिनेश का PQRS सारा करेक्ट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड सारा। भूपेंद्र का 173 आया, 173 मार्क्स गुड है, लेकिन अब देखना है ना, मैं टाइम बहुत ले लिया था क्लोज टेस्ट पैसेज, अरे ले भी लिया तो करेक्ट होना चाहिए था ना, लिया था तो करेक्ट होना चाहिए था। इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस रहते थे, मेरा भी एक ही रॉन्ग हुआ पैसेज में, वेरी गुड। हाँ चलो अब आते हैं, अभी तो मिलेगा, अभी बच्चे चेक कर रहे होंगे ना। और पता नहीं और भी थे, ये क्या नाम है, नेहा 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 का कितना नंबर आया है? हाउ मच डिड यू स्कोर नेहा? नेहा बता, सब शर्मा रहे हैं नंबर बताने में। मनीष का, अरे मनीष का वेरी गुड, मनीष वेरी गुड। मनीष का मैथ्स में 176, इंग्लिश में 191.5, मतलब मुझे 190 वाले अभी तक 4 बच्चे मिले हैं, 4 बच्चे। हाँ मेंस का रिजल्ट नहीं आया, आंसर किया है। मनीष का स्कोर बहुत अच्छा है। एक बार मनीष बताएंगे आपका प्री में कितना नंबर आया था? प्री में कितना आया था मनीष आपका? अभी अभिजीत का तो अभी आया नहीं है, प्री में 168 आया था, वेरी गुड वेरी गुड। और मेंस कैसा गया है? मेंस कैसा गया है? मेंस कैसा गया था? आशीष का मैथ्स में 180 आया। आशीष इंग्लिश में कितना है आपका? हो तो गया मैम मेंस अब। अरे मेंस नहीं बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव का पूछ रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव का, टीयर 3 का, सॉरी टीयर 3 का बोल रही हूँ। मत बोल देना कि मैंने नहीं दिया था, हमने मनीष का ही तो बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नहीं, अभी अभी ना किसी चीज पर जब तक सिलेक्शन, अभिजीत का एब्सेंट दिखा रहा है, अभिजीत का आ जाएगा। मेरा पैसेज ठीक था और PQRS बहुत सारा गलत हो गया, सारा गलत कैसे हो सकता है PQRS? भूपेंद्र का 173 आया है। अब रुको एक बार मैथ्स का भी देखती हूँ, मैथ्स का देखती हूँ। इसने तो सारा नंबर बता दिया अपना, इसने तो अपना सारा बता दिया है मनीष ने, बहुत अच्छी बात है। 176 मैथ्स में, वेरी गुड। इंग्लिश 191 और प्री में इतना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ सारा गलत तभी होगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा सारा गलत? नितेश्वर आप और इनका तो चांसेस है बहुत ज्यादा। नितेश्वर का मैथ्स इंग्लिश में कुछ कितना है, 173 है ना? अरे आशीष का मैथ्स में 180 और इंग्लिश में 190, वेरी गुड। आशीष सच बोल रहे हो ना? सच बोल रहे हो ना? वेरी गुड वेरी गुड। और प्री में कितना आया है? प्री में, प्री में कितना है? अभी तो ऐसे जानना चाह रही हूँ। प्री में आपका कितना नंबर था? पता नहीं है क्या क्या नंबर बता रहा है, झूठ बता रहा है, सच बता रहा है, कुछ ज्यादा नंबर इसका नहीं लग रहा है। ये तो झूठा नंबर लग रहा है प्री वाला। प्री वाला नंबर इतना, प्री नंबर 190 कहाँ से आ जाएगा? स्क्रीनशॉट सेंड करो। चलो और एक बार मुझे बताओ भाई क्या क्या है, और मैथ्स वगैरह का कैसा नंबर आया, एक बार बताओ मैथ्स का क्या क्या है। इसका तो, इनका तो बहुत अच्छा है। मनीष का मैथ्स में 170 कुछ बताया ना, 176 बताया। मैथ्स का एक बार बताइए कैसा क्या है। सिद्धांश ने तो डर से चेक नहीं किया, पता नहीं। शाहजेब का 1, ये मुझे साथ में रखना चाहिए था ना, तब पता चलता है। खुद को धोखा मत दो भाई, सारे सच बोलो। हाँ सिड ने तो डर से चेक ही नहीं किया। गोंजो का मैथ्स का 120 है, 122। ये लड़कियां सब कहाँ है, पता नहीं, कुछ बता नहीं रहे। सुमंत का मैथ्स में सिर्फ 90 आया है, तो बहुत ज्यादा नंबर गड़बड़ हो गया है। मनीष को कॉल पे लीजिए भाई, मनीष आपको आना होगा, कॉल पे आइए, आप कॉल पे आइए, बहुत अच्छा नंबर लाया आपने। मनीष नहीं है, अरे कहाँ से मनीष? आइकॉनिक वाले एक बार अपना हैंड्स डाउन कर लेंगे, एक बार आइकॉनिक वाले हैंड्स डाउन करेंगे। ओके, कुंदन जीत और सूरज अपना हाथ नीचे कर लीजिए ताकि मैं मनीष से बात कर लूं। हाँ कर लिया। मनीष, हेलो।
हेलो हेलो हेलो। नमस्ते मैम। हाँ मनीष, खुश रहिए और कॉन्ग्रेट्स, अच्छे नंबर है आपके। शुक्रिया मैम, सब आप ही की वजह से हुआ है मैम। अरे मेरी वजह से कहाँ से होगा, मैथ्स में मैम मैं इस मेरी बार वजह से। हाँ नहीं, मैथ्स तो खैर चलो ठीक है, पर इंग्लिश में तो मैम आप ही की, मतलब इस बार का लेवल तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था। हाँ, इस बार इतने का की तो मुझे उम्मीद नहीं थी, इतने की मुझे सच में आपने बता रहा हूँ, कितना इतने की बोला मुझे आपने? उम्मीद नहीं थी। 190 कितना है? 191। 191, वेरी गुड वेरी गुड। और तो मैथ्स का इतने, 176 ना? हाँ जी मैम, वेरी गुड वेरी गुड। 176 है। देखो बाद में जब मैंने यूट्यूब रिव्यूज देखे ना, तो इंग्लिश का पेपर अच्छा था, यस मैम, मतलब इंग्लिश का इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का जो लेवल था इस बार वो एज कंपैरिजन टू 2018-19 अच्छा खासा था लेवल। वेरी तो गुड, हाँ इतने यू की आर तो राइट। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो आ गए। अच्छा, और आपका नंबर कहाँ कटा है मनीष? मैम नंबर 1-2 मेरे ईडीएम्स, हम्म, एक मेरा सीटी हुआ है रॉन्ग, हाँ और एक मेरा हुआ है एक ओ डब्ल्यू एस होता है ना जो, उसमें हाँ, वन एक वर्ड मेरा वन नंबर वर्ड। कटा। हाँ तो ओके, और एरर्स ठीक थे सारे? एरर्स तो मैम सही थे। सारे एरर्स सही थे। और क्लोज टेस्ट भी आपका अच्छा ही है, एक ही रॉन्ग हुआ है। हाँ उसमें मैम ऑप्शंस में मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि सारे ऑप्शन मतलब ऑलमोस्ट एक जैसे ही हो रहे थे ना, तब इसलिए। ओके, और आपने पूरे 200 किए थे ना अटेम्प्ट? हाँ जी मैम, सारे के सारे अटेम्प्ट किए थे, ओके, क्योंकि इंग्लिश में तो सारे हो जाते हैं अटेम्प्ट वैसे। सारे। भाई ये आपके फ्रेंड्स सब परेशान है, पूछ रहे हैं बताओ कौन सा अटेम्प्ट है, पहला दूसरा क्या? मैम ये मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था। तो ओके, हाँ हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट था, वेरी गुड वेरी गुड। ये सब जीएस के लिए पूछे, जीएस के लिए क्यों पूछूंगी मैं? अच्छा, जीएस में कितना नंबर आया था बता देना एक बार। मैम जीएस में थे मेरे 28 देखो 28 थे मेरे। हाँ, पहले से मैंने 2 लिख दिया था, अब मुझे इसमें भरना था कितना ऐड करना था, मुझे लग ही रहा था, ठीक है लग ही रहा था, इसलिए मैंने 2 लिख के लिखा हुआ। तो चलो वेरी गुड। और डिस्क्रिप्टिव भी तो आपका अच्छा ही गया है। अब डिस्क्रिप्टिव तो मैम बेसिकली उसमें थोड़ा बहुत लक होता है ना, तो इसलिए अब मैं उस बारे हाँ में कुछ नहीं बोल सकता हूँ फिलहाल तो। यू आर राइट। वो किसके पास पेपर जा रहा है कैसा, हाँ जी, वो बट किसके पास जा रहा है, कौन कर रहा है चेक, मैं तो वो तो है। आपके लिए अभी से लेकर डिस्क्रिप्टिव का पेपर जब तक चेक होते रहेगा, मैं आपके लिए हर दिन प्रे करूंगी, अच्छा जाएगा डिस्क्रिप्टिव। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा हो जाएगा, अभी पेपर चेक हो रहा होगा ना, तब तक मैं करते रहूंगी। वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू मैम। मैथ्स कैसे किया पूछिए जरा, बोलो मैथ्स ये मैथ्स तो शुरू हो मैम गया। अभिनय शर्मा सर से करा था। अभिनय शर्मा सर से किया था, वेरी हाँ गुड। जी। खुद से प्रैक्टिस की थी ना बहुत ज्यादा? हाँ मैम, वो तो खैर अपने आप से ही घिसना पड़ता है मैथ्स में, तो बस आपको बस। सवाल रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम उसमें तो फिर ना जैसे ही आपको सवाल दिखता है आपको ऐसे ही लगाना होता है। जीएस तो बता इसलिए दो भाई, जीएस किससे किया था ये? मैम जीएस मैंने एक वरुण अवस्थी सर से, हम्म, और बाकी तो सिर्फ मैम अपने आप से ही पढ़ा था, यूट्यूब देखो से थोड़ा बहुत ना, ये क्योंकि देखो जीएस देखो। मैम एक। हाँ हाँ जी बोलिए मैम। बोलिए बोलिए आप। हाँ मैम, जीएस तो ऐसा है ना कि हम एक उससे तो मैम नहीं होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना ही होगा। यू आर राइट, यू आर राइट। और दूसरी बात है ना, और एसएससी का जीएस में मैम मतलब एकदम ही थोड़ा बहुत अलग आता है आजकल, तो इसीलिए हाँ, थोड़ा ना। और इन्होंने ना जीएस में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स नहीं लाया है कि हाँ इनसे मैम, आपको 28 तो कुछ भी नहीं होता है, ये तो बहुत ही हाँ, नॉर्मल स्कोर है। आपको बुरा नहीं लगा ना मैंने ऐसा बोला तो? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा क्यों लगेगा। 28 इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर दैट यू हैव टू मेक हिम आइडल। लेकिन मेंस में अच्छा लाया इन्होंने, मेंस में अच्छा लाया। इंग्लिश किससे पढ़ा था? इंग्लिश इंग्लिश तो आप ही से पढ़ा है, कौन रानी सा सिंह मैम। कौन सा बुक रेफर किया था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक सिंगल बुक नहीं है मेरे पास इंग्लिश ये की। ये आप एग्री करते हो ना मनीष कि किसी बुक की जरूरत मैम नहीं है? किसी बुक की जरूरत नहीं, इतना आपने इतना कुछ पढ़ा दिया ना कि बंदा इतना कुछ पढ़ के इरिटेट हो जाएगा, इतना कुछ आपने पढ़ा दिया है, आपके पास इतना कुछ है पढ़ाने को कि बस इतने सारे एरर्स, ओडब्ल्यूएस, ईडीएम्स वगैरह सब कुछ मैम, इतना कुछ आपने पढ़ा रखा था, तो इसके अलावा तो और कुछ बंदा पढ़ ही नहीं सकता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है इसके अलावा पढ़ने का, ठीक है। उसके इसके अलावा तो वही मैं बच्चों को बोलती हूँ ना, नो बुक ओनली व्हाट मॉक, ठीक है। ओनली ओनली मॉक। और तो कुछ आपने लिया नहीं होगा, खरीदा नहीं होगा। नहीं मैम, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो कितना अच्छा है घर। कहाँ से हो आप? हाँ कहाँ जी से? मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो मनीष? देहरादून मैम, उत्तराखंड। उत्तराखंड से। देखो उत्तराखंड में है, थैंक्स टू अन अकेडमी ऑनलाइन क्लास, सस्ते में ऑनलाइन क्लास मैम मैंने 5 से सब कुछ 6 जितना भी मैंने प्रिपरेशन करी है ऑनलाइन ही करी है, किसी किताब ऑनलाइन, वगैरह किसी से कुछ नहीं पढ़ी है। कुछ नहीं पड़ा है। 5 से 6 हजार रुपये में पूरा हो गया कवर। सी अन अकेडमी इतना फिजिबल है, फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा है, ठीक है। चलो ठीक से, अब बहुत अच्छा। आई प्रे कि डिस्क्रिप्टिव भी बहुत अच्छा है, जल्दी से छुटकारा मिले थैंक यू मेरे मैम, से और थैंक यू अन मैम। अकेडमी से। हाँ जी ओके, मैम, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया सच में। यस यू आर राइट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। वहां से कट कर दो आप।
यहाँ से तो मुझे पता नहीं चल रहा है, यहाँ से भी कट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ वो दिख ही नहीं रहा है। रेज हैंड में तो कुछ आ ही नहीं रहा है मैम। रुक तो, कि मेरा ना आइकॉनिक दिख रहा है, आइकॉनिक वाले जुड़ जाते हैं ना, तो मेरा यहाँ से कुछ कट करने का होगा, वहां पे देखो आपके साइड से। कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैंक हो रखा है, पूरा ब्लैंक। अब मेरे चैट साइड भी ब्लैंक हो गई है, चैट भी नहीं दिख रही अब तो। मेरे साइड से भी कट नहीं हो रहा है। अरे रुको रुको, हो सकता है ना कि मैं किसी दूसरे को कॉल करूं तो कट हो जाए। रुको, नहीं मैं दूसरे को भी नहीं कर सकती ना जब तक आप कट नहीं करोगे। मैम पर मुझे तो कोई मेरे से चलो बैठ के क्लास करते रहो ऐसे ही। या तो आप अपना नेट ऑफ करो, एक बार रिफ्रेश करो, नेट ऑफ करो। मेरे साइड से भी नहीं आ रहा है। मैं नेट ऑफ करूंगी ना, फिर मुझे कनेक्ट में टाइम लगेगा। आप नेट ऑफ करके सब ऑफ ऑन करके खत्म करो, ठीक है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो भाई आगे सेल फोन ही स्विच ऑफ करके करो तो रिफ्रेश। भाई ये बताओ मैथ्स और इंग्लिश को कितना टाइम देना होगा? चलो अभी चुपचाप ऐप से एग्जिट हो जाओ। शुरू हो गया कितना टाइम? यस, मनीष का कट हो गया, कट हो गया। चलो अब स्टार्ट किया जाए। सिद्धांश का स्कोर इज गुड, बट मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ लूज किया है मार्क्स। 183, देखो जिस हिसाब से पेपर आया ना, 183 इज अ वेरी गुड स्कोर, बट मेरा एक्सपेक्टेशन और भी था। सिद्धांत से मेरा एक्सपेक्टेशन, अभी तो मेरा एक्सपेक्टेशन अभिजीत से भी है, अभिजीत से भी मेरा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उनका एब्सेंट दिखा रहा है। श्री का 170 आया है पेपर के अकॉर्डिंग। मैंने बाद में जब यूट्यूब पे बहुत सारा देखा ना, तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। तन्वी का 178 आया, वेरी गुड तन्वी, 178। तो एक बार तन्वी बता देंगे मैथ्स में कितना है आपका? अब अभिजीत के मार्क्स आ गए हैं अभिजीत का तो एब्सेंट दिखा रहा है। नितेश्वर का 177, गुड स्कोर है जिस हिसाब से पेपर आया था। डाउट क्लियर हो मेरे। तन्वी का ऋषभ इज 173.5। ऋषभ तो क्वेश्चन मार्क क्यों डाला है? एब्सेंट दिखा रहा है, उसका तो एब्सेंट दिखा रहा है। चलो आराम से अब अपना करना। एसएससी मेंस का आंसर की आ गया, मैं उसी की बात कर रही हूँ। इट्स गुड। ओके, बाद में मुझे मतलब बात जब हो रही थी ना, अरे जो भी नंबर हमने स्कोर किया ना, ऐसा मैंने यूट्यूब पे देख रही थी। जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, मैं उनका भी रिव्यू देख रही थी। अरे जो भी नंबर आएगा, एरर के बल पे आएगा, इंप्रूवमेंट, इडियम्स, फ्रेजेस, पैसेज एंड ऑल तो रुला दिया, ऐसा बच्चों ने बोला। पैसेज क्लोज टेस्ट में रुला दिया। तब मुझे लगा कि क्या ये सचमुच टफ आया था? वो तो मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। ऐसा है, इजी था बट वर्ड एंड इडियम्स बेस्ड था मैम। ओके, मनीष भाई को कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? मनीष भाई का पहला अटेम्प्ट है, तो मनीष भाई खुद बताएंगे। अब मैं नहीं जानती ना मनीष भाई कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं। चलो अब किया जाए। सैंगफ्रॉइड की भी सुन लो। सैंगफ्रॉइड क्या बोलना चाह रहे हैं? आई एम मैरिड और मेरे एक बेबी है 2 इयर्स का। मेरा पूरा दिन क्लासेस ही कर नहीं पाती हूँ मैं क्या करूं? अच्छा, अरे रुको। इनका कहना है कि मैंने 90 अटेम्प्ट किया है, बट की में ना सिर्फ 80 शो हो रहा है। ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। अब पता नहीं आपने कुछ सबमिट हुआ या नहीं हुआ, कुछ इश्यू आ गया होगा। चलो भाई, क्या बोलते हो आप लोग? उन्होंने 90 अटेम्प्ट किया और उनका सिर्फ 80 शो हो रहा है, सिर्फ 80। उन्होंने शायद कुछ क्वेश्चन को सेव वगैरह नहीं किया होगा, सबमिट किया था, सेव नहीं हुआ होगा। क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम में ना कुछ नहीं हो सकता है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको वही वाला जान के चलना है। वो सेव नेक्स्ट करते हो ना, हो सकता है नहीं किया होगा, हड़बड़ी में कुछ हुआ होगा। लेकिन आजकल तो ऑटो सेव भी होता है ना। आपके तो मैं नहीं जानती हूँ, या ऑटो सेव भी तो हो जाता है? नहीं, ऑटो सेव नहीं है। ओ, हो सकता है ना उसने मार्क लगा के रखा होगा, ये सोचा होगा कि मैं बाद में सेव करूंगा, भूल गया होगा। सेव नेक्स्ट पे ही होता है, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, मार्क लगा के बाद में, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्या करोगे? कार्तिक आपका कितना है? लास्ट में 90 अटेम्प्ट शो हुआ था बोल रहे हैं। अच्छा, लास्ट में 90 शो हुआ था कार्तिक। अच्छा, आपने नहीं दिया था एग्जाम? नहीं दिया था, ओके। चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं। अब हमारे जो नए बच्चे हैं,
जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स है, बस मुझे उसको उनको एक ही चीज बताना है कि मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो। मैं जो बोलती हूँ ना, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो पीयूष ने भी पढ़ाया, पीयूष ने भी जो वीडियो बना के भेजा था, एक ही बात बोला था, मैंने बुक खरीदा लेकिन कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा चीज मैम ने दे दिया है ना पिछले 2 साल में कि उसी का टाइम नहीं है तो बुक में क्या, मत खरीदिएगा, मत खरीदिएगा, पैसे बचा के रखेंगे हम लोग, पार्टी करेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। बुक की जरूरत नहीं है। क्लोज टेस्ट की 400-500 क्लोज टेस्ट पूरा जाके देखोगे हो गया, 500 से ज्यादा क्लोज टेस्ट बना के जाओगे एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं होगा। पैसेज भी बहुत बनाए, उससे ज्यादा नहीं बनाओ, करने की जरूरत नहीं है। चलो, मनीष भाई का प्री का स्कोर, मनीष भाई ने कितना बताया, शायद कितना बताया था मनीष ने प्री का स्कोर? 170 में कुछ बताया, 160-170 में कुछ बताया ना, प्री का 168 बताया, 168। ओके चलो, हमें तो डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। मनीष भैया ने हिंदू पढ़ा था? जो जो ऐसी ऐसी बातें करते, मनीष भैया रिस्पॉन्ड करिए, हिंदू पढ़ा था आपने? मनीष भैया भाई, आज तो सबको आइकॉन बनाया मनीष भैया को भी, जैसे मनीष भैया बोलेंगे वैसे ही करना है। कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। आज मेरी बात नहीं मानेंगे, आज के हीरो मनीष भैया है, सब इन्हीं की बात मानेंगे। मनीष भैया बुक नहीं खरीदना है, मनीष भैया हिंदू पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, आज मेरी बात नहीं मानेंगे। चलो अब अपना आगे बढ़ा, आ गया मैथ्स कितनी, ये सब ना ड्रामा बंद करो, किसको कितना टाइम दिया, ये सब आप स्टूडेंट से टाइम करोगे, ये तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड और हंसी आती है। मनीष भैया आपने मैथ्स को कितना टाइम दिया था? अगर मनीष भैया का मैथ्स अच्छा होगा तो मनीष भैया कम टाइम देगा, आपका मैथ्स खराब है तो आपको ज्यादा देना है, अगर इंग्लिश अच्छी है तो कम देना। मनीष भैया के टाइम पे चलेंगे सब लोग। चलो स्टार्ट किया जाए। ऑडेशियस कर लिया था, अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। न्यून सैंग हम तो 2024 में देंगे, आराम करो भैया। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। चलो ओके, ब्लिस। अब मैं पेपर सब सॉल्व करवाऊंगी, मेरे पास पेपर पहुंच जाएगा ना, मेरे पास पेपर सब मिलना मेरे को शुरू हो जाएगा, तो मेंस का पेपर एक ही दिन का पेपर है, एक ही दिन हुआ था, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगी, देखूंगी कहाँ किसका गलत हुआ है। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ब्लिस इज हैप्पीनेस। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखोगे ब्लेस से, कोई आपको ब्लेस करता है, ठीक है, कोई आपको ब्लेस करता है, आपको आशीर्वाद देता है तो आप खुश हो जाते हो ना, या कोई आप पे खुश होता है तभी तो आपको, कोई आप पे ब्लिस रहता है, आप पे ब्लिस रहता है तभी आपको ब्लेस करता है, खुशी, खुशी, खुशी के सेंस में। अभी तक तो मुझे इंग्लिश में हाईएस्ट 190.5 ऐसा कुछ दिख रहा है, अभी देखना है, पिछले साल वाले बच्चे भी है, पिछले साल वाले बच्चे भी है, सब देख लेना। मनीष का है। चलो नेक्स्ट वाला भी आएगा, अभी तो बच्चे हमारे चेक कर रहे होंगे ना, अभी अभिजीत वगैरह भी है, पता नहीं कितना क्या है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के सेंस में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे अभी, कुछ यूनिक क्लास वाले भी है, उस समय वाले भी, वो सब बच्चे भी है, देख रही हूँ, कुछ करियर वेल वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट, हैप्पीनेस, डिलाइट, ग्ली, ग्ली का मतलब यूट्यूब वाले भी है, यूट्यूब वाले भी है। ग्ली, ग्ली को कैसे याद करोगे? घी से याद कर लो, अगर लिट्टी चोखा में घी मिल जाए, अगर दाल बाटी में घी मिल जाए, दाल में घी मिल जाए तो सब लोग खुश हो जाते हैं। घी का मतलब है कि घी पीकर खुश हो गया, घी पीकर खुश हो गया। लेजेंड्स आर वेटिंग फॉर रानू मंडल रिजल्ट। मर्थ, मर्थ का मतलब, मर्थ को याद रखो, बर्थ, मर्थ इज बर्थ, किसी के बर्थ पे हम मर्थ मनाते हैं ना, किसी के बर्थ पे खुशी मनाते हैं। खिचड़ी में घी मिल जाए, ठीक है, किसी के बर्थ पे खुशी मनाते हैं। इलेशन, इलेटेड मतलब फूला नहीं समाना, मैंने आपकी तारीफ की एंड यू फील फूल गया, इलेटेड हो गया, खुशी से फूल गया है। फ्रॉलिक, रैप्चर, फ्रेंजी का मतलब, फ्रेंजी मत डालो, फ्रेंजी का मतलब ना, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब काबू से बाहर है, वाइल्ड हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट टू द चेस? कट टू द चेस ये तो पढ़ाया है, कट टू द चेस का मतलब क्या है? मतलब पॉइंट पे आना, कम टू द पॉइंट, कम टू पॉइंट। कम टू द पॉइंट, बीट अराउंड द बुश मत करो, कम, कट टू द चेस। रैप्चर, रैप म्यूजिक बना बनाकर, रैप म्यूजिक सुनकर खुश हो जाते हो ना, रप्चर नहीं है, रप्चर अलग है। रप्चर, रप्चर का मतलब तो सेल्स वगैरह रप्चर हो रहा है, फट रहा है, फट रहा है।
रैप्चर, रैप म्यूजिक जब बजने लगता है, रैप तो खुशी में बनाते हैं, रैप खुशी खुशी। बट गूगल पे बता रहा है पीछा करना, कट टू द चेज। देखना होगा, कभी कभी एक वर्ड का ना एक इडियम का 2 मीनिंग भी हो जाता है, कभी कभी एक इडियम का 2 मीनिंग आ जाता है। अब मुझे देखना होगा पीछा करने वाला सेंस है कि नहीं, कट टू द चेज, तो एक तो कम टू द पॉइंट तो होता है। एक्सटेसी, एक्सटेसी तो कई बार बताया है, ही इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का स्पेलिंग एरर भी आता है, ऐसा लगा के दे देंगे एक्सटेसी, ये स्पेलिंग एरर एग्जाम का फेवरेट है, XTASY। हमें CY लगाने की हैबिट होती है, मुझे तो लगा कि कार्तिक भी इस बार देंगे। एरिस्टोक्रेसी, जैसे CA डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, सिर्फ में CY लगाने की हैबिट है, बट एक्सटेसी में SY लगता है। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, खुश खुश, एक्स्ट्रा टेस्टी है। प्री में ही नॉर्मलाइजेशन में 34 नंबर कम करके फेंक दिया था बाहर। अच्छा, प्री में, सही बोल रहे हो, वो भी एक ड्रामा ही है, प्री भी एक ड्रामा है। चलो एक्सटेसी को कैसे याद रखोगे, चलो बताओ, इसका कुछ निमोनिक बनाओ। हाँ मुझे याद आया, आपने बताया था, आपने बताया था। कोई बात नहीं है कार्तिक, समथिंग बेटर दिस ईयर, समथिंग बेस्ट बेस्ट। चलो बताओ, एक्सटेसी, एक्सटेसी, टेसी टेसी टेस्टी, इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था, पता नहीं ये सब और भी स्टूडेंट है, ये सब मनी है, मनी रत्न है, और कौन कौन है, और भी कुछ कुछ बच्चे हैं मनी वगैरह, वो सबका कितना आया पता नहीं। मनी, इनविंसिबल शुक्ला जी, हाँ इनविंसिबल शुक्ला जी। एक्सटेसी, टेसी टेसी टेस्टी खाना खा के एकदम खुश हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एकदम हैप्पीनेस हो गया। लड़कियों में भूमिका है, लड़कियां तो चुप बैठे हुए, ये लड़की भी नहीं बता रही है, ये भी नहीं बता रहे, ये भी नहीं बता रहे, दाल में कुछ काला लग रहा है इन लोगों का। हाँ ये सब पता नहीं, चुप बैठे हुए हैं। हिमांशी भी है, हाँ हिमांशी, ये सब भी ये नहीं बता रहे। ओके, तो एक्सटेसी का मतलब भी होता है टेस्टी खाना खाकर खुश हो गया। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, जुबलिएशन, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाया जाता है ना, जुबलिएशन, जुबली क्यों मनाते हैं, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, खुशी में, खुशी में। कंजीत का तो एब्सेंट दिखा रहा है। ब्लाइथ, ब्लाइथ वर्ड याद रखना, ब्लाइथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लाइथ, किसी चीज पे लाइट, किसी चीज पे लाइट क्या होता है, रोशनी, और रोशनी हैप्पीनेस का प्रतीक होता है। जब हम बहुत खुशी मनाते हैं ना, वहां पे बहुत ज्यादा रोशनी कर देते हैं, बहुत ज्यादा रोशनी कर देते हैं, तो ब्लाइथ, किसी चीज पे लाइट पड़ती है ना, तो वो जगह और भी हैप्पीनेस, हैप्पी हो जाता है, हैप्पी। हैप्पीनेस, जोकर को जोकर से याद करो, जोकर लोग हैप्पीनेस फैलाते हैं। यूफोरिया, इफ यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश। ईयू, मैंने ईयू का मतलब बताया है, रूट वर्ड में ईयू, ईयू का मतलब होता है गुड, यूफोरिया का मतलब एकदम गुड गुड फील करना, बहुत ज्यादा खुश होना, ओवर हैप्पीनेस, यस, अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। जिसका जिसका एब्सेंट दिखा रहा है ना, वो सब ठीक हो जाएगा। मूड ऑफ हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, हैप्पीनेस। ईयू का मतलब होता है गुड, खुशी की अधिकता, ये हाँ। बेटीट्यूड, बेटीट्यूड, बेटी ब्यूटीफुल, ये तो ब्यूटीफुल मत समझ लेना, बेटीट्यूड, बेटी, बेटी, बेटी इज बेटी, बेटी लोग घर में खुशी लाते हैं, बेटी जहां रहती, जिस घर में बेटी रहते हैं ना, उस घर में हैप्पीनेस रहता है। और भी बताओ, बेटी का एटीट्यूड, बेटी ने टॉप किया, बेटीट्यूड, बेटी ने टॉप किया, सब लोग खुश हो गए। जिस घर में बेटियां होती हैं, बेटी से खुशी आती है, बेटों से भी, हाँ, बेटी क्वेट, जी मैम, बेटी का जन्म हुआ, सबने खुशी मनाया। नहीं यू नहीं आएगा, यू डाला नहीं, नहीं यू नहीं आएगा, गलती से लिख दिया था मैंने, गलती से लिया। डेलेरियम, अच्छा इसका स्पेलिंग आज मॉक में आया था, ओके, वो तो मैंने ब्यूटीफुल में गलती से लिख दिया था, बेटी, यू मत लगाना, बेटी, बेटी, BEA, बेटी ट्यूड, बेटी का एटीट्यूड, बेटी का एटीट्यूड नहीं, बेटियां बहुत खुशी लाते हैं। डेलेरियम, डेलेरियम मतलब रम, रम सुना है ना, रम पीने के बाद तो खुशी से नाचने लगा। डेलेरियम का मतलब नशा थोड़ी होता है, डेलेरियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बहुत हैप्पीनेस, डेलेरियम में चला गया, बहुत ज्यादा खुश।
एग्जॉल्ट करना, एग्जल्ट करना का मतलब भी है खुशी मनाना। खुशी मना, एक तो होता है एग्जल्ट, एग्जल्ट करना भी खुशी मनाना है, जोर जोर से चिल्लाना, एग्जल्ट इन हैप्पीनेस, बट ये वर्ब है हैप्पीनेस में, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। खुशी मनाना, खुशी मनाने का उल्टा क्या होगा? खुशी मनाने का उल्टा होगा, एक रियूफुल आज हम लोग कर रहे थे ना, रियूफुल वर्ड भी आया था, RUE। आज मैं कुछ करवा रही थी यूट्यूब पे, रियूफुल, इसका मतलब भी होता है दुखी होना, दुखी होना। हाँ चलो, ये तो खुशी है, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा खुश है। और दुखी होना, डोलफुल, डॉली को फूल नहीं मिला, वैलेंटाइंस डे के दिन डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली एकदम दुखी हो गई। मोनफुल तो पता ही है, सैडनेस पता है, पेपर लीक हो जाने से, पेपर लीक हो जाने की वजह से बच्चे दुखी हो गए। फॉर लोन, लोन मतलब अकेला है। ग्रीफ और सॉरो तो पता है। डिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इस वजह से बेचारा डिजेक्टेड हो गया, सैड हो गया। ग्लूमी भी आपको पता है, ग्लूमी का मतलब भी होता है बहुत दुखी। मोरोज, वैलेंटाइंस डे पे रोज नहीं मिला, दुखी हो गया। और उस दिन मैंने क्रेस्ट का मतलब क्या बताया था? क्रेस्ट का मतलब है ऊपर, ठीक है, क्रेस्ट, ऊपर से नीचे गिर गया। कोई भी अगर आप बहुत ऊपर हो और नीचे गिरते हो, आपका रैंक नीचे गिरता है तो दुखी हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं टॉप से। वो भी गॉन, वो भी गॉन का वो का मतलब होता है वो भी गई, वो भी गई, वो भी उसके लाइफ से चली गई, बेचारा दुखी हो गया। और वैसे वो का मतलब होता है दुख दर्द, वो का मतलब होता है सफरिंग, जिसके लाइफ में दुख दर्द रहेगा। ये डलोरस, डलोरस नहीं, डोलोरस, जैसे ये डोलोरस है ना, डोलोरस और डोलफुल, ये डॉली से याद रखो, डॉली दुखी है, डोलो खा खा कर बेचारा दुखी हो गया। फीवर में डोलो खाते हैं ना, डॉलर चोरी हो गया, डॉलर चोरी हो गया, उस वजह से दुखी हो गया। मेले में अकेली है, मेला, मेलंकली, कली अकेली, मेले में अकेली है। सांबर, सांबर, उसको इडली चटनी दिया, सांबर नहीं दिया, दुखी हो गया। कास्ट डाउन का मतलब भी होता है ना बहुत डाउन फील करना। कभी कभी आप लाइफ में बहुत डाउन फील करते रहते हो। लुगिब्रियस वाला ना पहले डाला हुआ है, पहले एक बार मैंने लैक्रिमोज में करवा दिया है, उसीलिए मैंने फिर से नहीं डाला है, फिर से नहीं डाला है। और देखो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे बहुत ज्यादा डिस्करेज्ड हो गए होंगे, वो डिस्करेज्ड हो गए होंगे। तैयारी के बाद अगर नहीं नंबर अच्छा आ पाता है तो डिस्करेज्ड हो गए हैं, हिम्मत नहीं हारनी। यही सीन पिछले साल कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, इस बार अच्छा आया है, फिर से वर्क करना है, क्या करोगे। और ये डिस्करेज एक नॉर्मल फिनोमिनन है, ये होता है, एक नॉर्मल फिनोमिनन है, ये होता है। और हम इंसानों को ऐसा बनाया गया है ना, ये सब 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन आपका पूरा राइट है दुखी होने का, ठीक है। 2-4 दिन वो हम लोग बहुत अडेप्टेबल होते हैं, फिर से इंसान को भगवान ऐसा बनाया, फिर से कम बैक करते हैं। आपका पूरा अधिकार है दुखी होने का, ओके, लेकिन फिर आप ही को बाहर निकल के फिर से अपना फुल एनर्जी के साथ करना है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और जिन लोगों का प्री क्लियर हो गया था, जिन लोगों का प्री क्लियर नहीं हुआ था, उनके दोस्तों का ना प्री क्लियर हो गया था। और जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ था बेचारे बहुत दुखी थे। दोस्त का तो हो गया है, लेकिन अब दोस्त का भी, कुछ का दोस्त का मेंस अच्छा नहीं गया है, तो उसका भी चांसेस है नहीं होगा। फिर सब दोनों भाई भाई है, अब दोनों एक साथ है, अब कोई नहीं दुखी होगा, ना ये होगा ना ये होगा, ये तो खुश हो रहा होगा अंदर से, खुश हो रहा होगा। इस बार प्री करना है क्लियर, इस बार प्री, इस बार क्लियर थोड़ी करना है प्री, इस बार क्लियर नहीं करना है, इस बार मिनिमम ये टॉप, ठीक है, टॉप कर, सब थोड़ी टॉप करेगा, टॉप तो एक ही कोई करेगा ना। इस बार 175 लाना, ताकि मैथ्स वगैरह धोखा देगा, मैथ्स वगैरह धोखा देगा तो ये सब बचाएगा, प्री का नंबर, जीएस का नंबर। नर्वस, हम नर्वस कभी नहीं होते हैं, आप नर्वस करते हैं, आप होते नहीं है। रियू, रियू, रियू मतलब रो रहा है, रियू, रियू, रो, रियू, रो, रो, आ रियू, रो रहा है बेचारा, रो रहा है, दुखी है, रो रहा है, दुखी है। क्या बोल रहे हैं चंद्रा की, क्या सुन ले। आप अपनी कृपा बनाए रखना। आपने मुझे क्या सोचा है, आपने मुझे निर्मल बाबा सोच लिया है, निर्मल बाबा टाइप से सोच लिया कि आप अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी है। आप अपनी कृपा बनाए रखना, पढ़ाना उड़ाना नहीं, बस ऐसे करके कृपा बनाए रखना, चुप चुप, कृपा बनाए, ये सब ना, ये सब 40 इयर्स के लोग बोलते हैं ना कि आपकी कृपा आप लोग बनाए रखना। अभी आप लोग यंग पीपल हो, कृपा नहीं, आपको हार्ड वर्क करना है, कृपा बनाए रखना है, अपना मेहनत करना है। तो ये सब का मतलब हो गया दुखी होना, कृपा बनाए रखना है। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है ना कोई भी चीज संक्षिप्त में, ओके। ब्रेविटी, ब्रेविटी, जैसे आप लोग प्रेसी करके गए हो ना, आप लोग प्रेसी करके गए थे,
एग्जाम में आपका मेंस में प्रेसी आया था, ठीक है। प्रेसी का मतलब होता है कोई भी चीज संक्षिप्त में, बहुत कोई भी चीज शॉर्ट में। तो ब्रेविटी कैसे याद रखोगे? ब्रेविटी को ब्रीफ केस तो सब जानते हैं। ब्रीफ केस हम बोलते हैं ना छोटे वाले सूटकेस को। एक तो सूटकेस होता है और एक ब्रीफ केस होता है। ब्रीफ इंटरवल, ब्रीफ का मतलब छोटा, तो एक तो ब्रीफ हो गया, ठीक है। और एब्रीविएशन पिथी भी होगा, यस मैं बता, पिथी वर्ड आया होगा पीछे, कानवी पिथी शॉर्ट। हाँ वैसे ही आएगा, सीजीएल में भी बहुत अच्छा पैसेज आएगा। अब मुझे बताओ ब्रीफ केस तो एक मिनट बताते, कंसाइज, ऐसा हम लोग स्कूल डेज में ना डिक्शनरी लेते थे, और डिक्शनरी में ना कंसाइज, बहुत सारे लोग कंसाइज डिक्शनरी खरीदते थे। कंसाइज डिक्शनरी किसको बोलते हैं? जो पॉकेट वाली डिक्शनरी होती है, छोटी वाली पॉकेट डिक्शनरी को। हाँ कंसाइज मतलब साइज में छोटा, तो कंसाइज का मतलब साइज छोटा करो, संक्षिप्त में बताओ पॉकेट डिक्शनरी को। POCK, हाँ स्कूल में अभी भी मिल जाता है प्राइस वगैरह। एब्रीविएशन होता है ना शॉर्ट फॉर्म, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट करके मैंने WHO लिख दिया, एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट कंपेंडियम में शॉर्टनेस। समरी भी शॉर्ट में होता है। और पिथी भी लिख सकते हो, वैसे पिथी वर्ड पीछे आएगा। पिद्दी का मतलब होता है पिथी मतलब बहुत छोटा, ठीक है। एक मैंने आपको वर्स्ट वर्ड बताया, ही इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। वर्स्ट का मतलब क्या होता है? पिथीनेस। वर्स्ट, एक तो वर्स का मतलब होता है ना, एक वर्स का मतलब पंक्ति होता है, कविता की पंक्ति, और एक वर्स का मतलब एक्सपर्ट भी होता है। वेरी गुड, वेरी एक्सपर्ट। लेकिन टर्स का मतलब होता है ना, टर्स का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत संक्षिप्त में, पहले तो अब आपको ये सब वर्ड में दिक्कत नहीं होगी। ये वर्ड कंसाइज भी बता दिया, साइज छोटा कर दिया। ब्रेविटी का निमोनिक अच्छा वाला बनाइए, ब्रेविटी वर्ड कई बार आ चुका है। ब्रेविटी अच्छा बनाओ इसका, नहीं सक्सेंट भी बनाऊंगी, ब्रीफ से बनाओगे, ब्रीविटी, ब्रीफ का मतलब भी छोटा, और अच्छा बनाइए। कम ब्रेव था, अच्छा ब्रेव नहीं था, अच्छा ब्रेव लोग ना बातें नहीं, ब्रेव लोग जो होते हैं ना वो संक्षिप्त में बातें करते हैं। ब्रेव लोग ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, लेकॉनिक होते हैं, बहुत कम बोलते हैं या काम करके दिखाते हैं। ब्रेव लोग, ब्रेविटी या याद रखो ग्रेविटी, इस पर्सन में ग्रेविटी है। ग्रेविटी मेंटेन करो मतलब बक बक मत करो, ओके, शॉर्ट में बोलो। ब्रेव लोग कम बोलते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। रविवार का दिन बहुत छोटा होता है, कहाँ से नागदीप? रविवार, कहाँ आपको रविवार दिख रहा है जरा? अच्छा रविवार का दिन बहुत छोटा होता है क्यों? उसकी कैविटी, ब्रेविटी और कैविटी, उसकी कैविटी अभी छोटी है अपनी ब्रेवरी की कहानी को संक्षिप्त में सुनाओ। ग्रेविटी से भी याद कर सकते हैं। ग्रेविटी मेंटेन करो, चुपचाप रहना, ज्यादा नहीं बोलना है, कुछ भी बोलना लैकॉनिक बोलना, संक्षिप्त में बोलना, ग्रेविटी मेंटेन करो। संडे के दिन कोई क्लास नहीं होता है, कल आ जाना जबरदस्ती ना मुझसे। कल आपकी 11 बजे क्लास है, वो वाली, मैं प्री का 2 मॉक करवाऊंगी, ठीक है, 2 मॉक करवाऊंगी सुबह में, और ना आ जाना जबरदस्ती मुझसे ना एक क्लास शेड्यूल करवा लिया है मैं क्या बोलूं, हाउ टू टाइटल देखो, ये टाइटल लिखवा भी दिया अनअकैडमी, एनरोल का हाउ टू क्रैक SSC स्कॉलरशिप टेस्ट। नहीं ओपन हाउस नहीं, ओपन हाउस तो वो मुझे बोलते ही नहीं। ये भी 5:30 से है, मैंने बोला ठीक है मैं आधे घंटे की ले लूंगा, आ जाना सब। कुछ क्वेश्चन बता दूंगी स्कॉलरशिप में कौन कौन सा आने वाला है। हाउ टू क्रैक स्कॉलरशिप टेस्ट, अरे हाउ टू क्रैक SSC टेस्ट करना है, स्कॉलरशिप टेस्ट, हाउ टू क्रैक एंड गेट लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स एंड ईयरबड्स। पिद्दी मतलब छोटा, हाँ कंसाइज वगैरह हो गया। अब ये सक्सेंट कैसे याद रखोगे? सक्सेंटनेस या सक्सेंट कैसे याद रखोगे जीके का बता देना। इस बार देंगे, इस बार बहुत ऐड हो रहा है, इस बार पहली बार हो रहा है ना स्कॉलरशिप। सक्सेंट कैसे याद करोगे? सिंक हो गया, सक, मैंने आपको क्या किया, थोड़ा सक्सेंट का मतलब कम, टाइम 5:30 में कम। सक्सेस है, कम बोलता है, हाँ सक्सेसफुल व्यक्ति ना बहुत कम बोलते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, उनका काम बोलता है। सक्सेसफुल लोग कम बोलते हैं, हाँ ब्रेव लोग कम बोलते हैं, सबके लिए।
मैंने तो पूछ लिया उनसे सबके लिए, जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, मैंने एकदम पूछा है अनअकैडमी के लिए है। और मैं आप लोगों को चलो जो मेरी बातें होते हैं मैं सब वो सब मैसेज तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने देखा 3 बच्चों का था, अभिजीत का 3rd नंबर था, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तीसरे नंबर पे अभिजीत थे, ऊपर 2 बच्चा जिसका मेरे स्टाफ के पास अक्सर कॉल आता था कि मुझे कब प्राइज मिलेगा। 3 बच्चा है, 3rd में अभिजीत का दिखा रहा है, पहला 2 कोई और है, और 31st को टेस्ट हुआ था कोई, तो अभी टाइम है। वो उनसे बोलती है तो बोल रहे हमने पिछले मंथ वाले का भेज दिया है, वो तो बोलते हैं हमने भेज दिया है। 13 दिसंबर वाला में फर्स्ट था, पता नहीं उसका क्या किया, लेकिन एक का मुझे जहां तक मैंने उनको स्क्रीनशॉट करके भेजा था कि ये सब मुझसे मांग रहे हैं अवार्ड। आई एम नॉन प्लस, पहले मुझे वीडियो बनाओगे ना अंकित, पहले मुझे वीडियो बना के भेजोगे ना। अब मैं भी गिव एंड टेक वाले पे चले गए। पहले मुझे वीडियो बना के भेजोगे ना, तब मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस तैयार करके दूंगी, तभी दूंगी। तो देख लो ये सक्सेंटनेस, सक कर लिया। मैंने आपको जूस दिया, मैंने आपको ग्लास दिया, ग्लास तो ऐसे नहीं बनता है ना, मैंने आपको ग्लास दिया, ठीक है, ग्लास दिया, ग्लास में जूस डाल के दिया, और आपने स्ट्रॉ से सक कर लिया। स्ट्रॉ से सक करोगे तो क्या होगा, जूस कम ही होते जाएगा ना, कम ब्रीफ होते जाएगा, कम ही होते जाएगी, ऐसे याद करो। चालाक हो गए, हाँ मैं अल्पाइन हो गई हूँ, यस। भेज ही नहीं रहे यहाँ पे, थैंक्स बोल देते और भेजते ही नहीं है कुछ। मुझे आप लोगों को पता है, मैं विकास के सामने ना आई का मतलब वो जब मुझसे क्वेश्चन करता है, मैम देख रहे हो बाकी सारे टीचर के बच्चे बना के भेज रहे हैं, आपके स्टूडेंट तो नहीं भेज रहे हैं। अब मैं बहुत ऑकवर्ड फील करती हूँ, भेजेंगे ऑकवर्ड फील करती हूँ, मैं बोले छोड़ो बच्चे हैं, विकास हमें क्या है, हमें तो उनके सिलेक्शन से मैटर है ना, यही बोल के मैं अपने आप को पैसिफाई कर लेती हूँ, यही बोल के। पिथी का मतलब भी शॉर्ट, जो बनाना चाहता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलो। सक्सेंट का मतलब ये शक्कर करके कम कर दिया। वेरी क्यूट रिप्लाई। और ये तो लेंदी, कोई भी चीज संक्षिप्त में, और ये लेंदी, एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग, बहुत वास्ट, लॉन्गिविटी, इसका एक और वर्ड याद कर लो, बहुत आता है, प्रोलिक्स। इसका मतलब भी होता है ना, प्रोलिक्स का मतलब एकदम लेंदी वे में बात को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लेंदी वे में बोला। टर्सनेस के लिए भी कुछ निमोनिक बनाइए भाई, टर्स बिना निमोनिक बनाए हर एक वर्ड का चलेगा। रुको इसका भी बनाओ, टर्स का बनाओ सब। टर्स का मतलब भी होता है छोटा, टर्सनेस या टर्स, चलिए बनाइए। टीजर छोटा होता है, टाटा नैनो छोटा होता है, टाटा नैनो कहां से आ रहा है, टर्सनेस, पर्स छोटा होता है, याद रखो कि पर्स छोटा होता है, याद रखो। टॉर्च छोटा होता है, टॉर्च छोटा होता है, पर्स छोटा होता है, तेरे से नहीं होगा तू छोटा है, हाँ देखो कैसे याद रहेगा, तेरे से नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बच्चा है, छोटा है। मदर टेरेसा छोटे हाइट की थी। हाँ पिछली बार यही बोला था शायद, टर्सनेस यही बोला था, टर्सनेस, टेरेसा, मदर टेरेसा की हाइट कम थी, छोटी थी। तानसेन भी छोटा था, सब देख के आए, मदर टेरेसा से मिले हैं, तानसेन से भी मिले हैं। टेंशन से लाइफ छोटी हो जाती है ना, हाँ सही बोल रहे हो। टर्सनेस टेंशन से लाइफ छोटी हो जाती है। आज सब इतनी किसका कमेंट पढ़ने के लिए बोल रही है मुझे, जरा एक मिनट, एक डाउट है, तो प्रॉस्परस है, तो इसमें आपने डिस्ट्रेस क्यों कर दिया था, इसमें आपने देखो, प्रॉस्परस मतलब बहुत संपन्न, ठीक है, बहुत संपन्न है। आज ये वर्ड मैंने पी वाला वर्ड करवाया है, पी वाला वर्ड आज मैंने यूट्यूब पे अनअकैडमी पे करवाया था, प्रिविलेज्ड।
तैमूर बहुत प्रिविलेज्ड है, विशेष अधिकार के साथ, प्रिविलेज बच्चा है भाई, कुछ लोगों को प्रिविलेज चाइल्ड होता है, संपन्न है, और इसका उल्टा क्या है, अंडर प्रिविलेज्ड। तो आपने डिस्ट्रेस का मतलब तो निराशा, सौरों में होता है, डिस्ट्रेस्ड, सी सही तो है, हाँ ठीक है, डिस्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस मतलब सफरिंग, मतलब बहुत बुरे हाल में है। प्रॉस्परस का तो अंडर प्रिविलेज्ड होगा। हाँ मैंने उसमें करवाया था, एडवर्सिटी में करवाया था, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियां, बैड परिस्थितियां। तो डिस्ट्रेस दोनों वर्ड, अब कभी कभी दो वर्ड एक जैसे आ जाते हैं, उसमें आपको 19% सही दिखा रहा है। अच्छा, अरे इसमें 19% ही सिर्फ करेक्ट किया। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा है, अंडर प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार नहीं है, गरीब है, गरीब। देखो देखो मैंने आप क्या बताया था, कल मैंने यूट्यूब पे कौन सा वर्ड दिया था, यूट्यूब के कम्युनिटी पे एक वर्ड दिया था, लेथार्जी, क्या दिया था, ऐसे कुछ दिया था ना, लेथार्जी ऐसे कुछ दिया था। और ऑप्शन में मैंने एक जगह क्या दिया है, डलनेस ऐसा दिया था, और एक जगह स्लगिशनेस दिया था। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो कि एसएससी में भी, जैसे ये देखो, अगर आप मुझसे बोलोगे ना मैम प्लेंटीफुल, गूगल करोगे तो प्लेंटीफुल का एटिक्वेट भी दिखाएगा और अबंडेंट भी दिखाएगा। अगर अबंडेंट नहीं होता तो हम प्लेंटीफुल लिखते हैं, अगर प्लेंटीफुल नहीं लिखता होता तो हम अबंडेंट लिखते, बट दोनों आ गया है। तो एटिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, जितना जरूरी है, और प्लेंटीफुल का मतलब है जरूरत से ज्यादा। तो ये आंसर है, ये आंसर है। और एक बार मैंने आपको प्रैक्टिस के दौरान ये भी करवाया था, मैंने कुछ वर्ड करवाया था ना, एक फिडिलिटी करवा रही थी, फिडिलिटी करवा रही थी, और ऑप्शन में लॉयल्टी भी था, और ऑप्शन में एलिजियंस भी था। एलिजियंस का मतलब भी होता है वफादारी, और लॉयल्टी का मतलब भी वफादारी, बट एलिजियंस हमेशा कंट्री के लिए होता है, बट फिडिलिटी किसी रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज में। तो आंसर ये तो देश के लिए। अब मुझे बताओ, अगर आपको पूरे गूगल पे देखोगे ना, गूगल करोगे तो हर जगह ना लेथार्जी का डलनेस भी दिखाएगा और स्लगिश भी दिखाएगा, और ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर दोनों आ गया तो आंसर किसको टिक करोगे, लेथार्जी। डलनेस को क्यों नहीं कर रहे हो, लेथार्जी का मतलब डलनेस को क्यों नहीं कर रहे हो, डलनेस को क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे तो दोनों का मतलब सेम ही है, बट एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। कल बताया था ये ना डल का मतलब है, डल का मतलब होता है बहुत सुस्त, लेथार्जिक, अच्छा नहीं लग रहा। और स्लगिश का मतलब है ना अ पर्सन, ये तो डल है, काम ही नहीं करना चाहता है, बट स्लगिश में स्लग एक तरह का जानवर है, बहुत स्लो है, वेरी स्लो इन हिज वर्क। तो डलनेस और स्लो मींस डिफरेंट, आंसर इज डलनेस, आंसर इज डलनेस, डलनेस। अगर दोनों आ गया, वरना हम इसी को करते हैं, ओके ये थोड़ा सा स्लो के सेंस में जाना, वेरी स्लो इन हिज वर्क। स्लो होना और डल होने में डिफरेंस है। आप बोलो तो मान लेते हैं, देखो जरा इनका ड्रामा, मेरे बोलने से नहीं मानना है, सीजीएल ने जो आंसर माना है उसको करना है, ठीक है। अरे मतलब डलनेस और लेजीनेस वही है ना, लेजीनेस का मतलब भी तो डल ही होता है, लेजीनेस का मतलब स्लो नहीं होता है, डल ही होता है। अब मुझे नहीं पता था कि मैंने लेजीनेस डाला है ऑप्शन में या डलनेस डाला है, दोनों सेम है। कहाँ कहाँ बताया था, कल तो मैंने कुछ आंसर बताया ही नहीं था, मैं उठा के बाहर फेंकूंगी बिगनर। कल मैंने कोई आंसर नहीं बताया था, मैंने बोला था यूट्यूब पे ये देखना, ये दोनों आया है, पहले आप करो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी, कल आंसर बताया ही नहीं था मैंने, बोला था हाँ ढूंढना है। ये हो गया डल, लॉन्गिविटी होगा, इंक्रीमेंट, ये ना इसमें लगा लो 5 स्टार, ये 5 स्टार वाला वर्ड है, ये बैंक पीओ का वर्ड है, ये एमटीएस का वर्ड है, ये सीपीओ का है, ये सीजीएल का है, ये कैट का है, सीएचएसएल का वर्ड है, हर एग्जाम इस वर्ड को पूछता है, ठीक है। इंक्रीमेंट सीडीएस का, अरे हाँ डिफेंस का तो भर के है, डिफेंस का तो बहुत है। ये रूम मेरे रूम के दीवार पे चिपका हुआ है, ठीक है। इंक्लीमेंट, वेदर, एक तो क्लीमेंट अच्छा वर्ड है, क्लीमेंट का मतलब होता है वो लोग जो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्लीमेंट का मतलब होता है वेरी जेंटल, ओके, वेरी जेंटल होते हैं जो लोग, बहुत पोलाइट होते हैं, ठीक है, पोलाइट होते हैं, प्लेजेंट, जेंटल सब।
किसी के हाउस पे गेट पे एड्रेस में लिखा होगा क्लीमेंट वगैरह। क्लीमेंट का मतलब हाँ कठोर था, कठोर कहां से हो जाएगा। अब इसमें लग गया इनक्लीमेंट। इन का मतलब होता है नो और क्लीमेंट का मतलब होता है बहुत पोलाइट। अब ये पोलाइट नहीं रहा, नो पोलाइट, अब ये बहुत रूड है, मतलब बहुत हार्श है। इनक्लीमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई कोई टीचर बहुत पोलाइट होते हैं, कोई कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो क्लीमेंट, क्लीमेंट को याद रखना, ठीक है। हाँ, इनके किले में मत जाना। अच्छा, क्लीमेंट कैसे याद रखोगे, ये लोग तो बहुत पोलाइट है। इन लगाओगे तब नेगेटिव होगा, ये वर्ड पॉजिटिव है, अभी ये वर्ड पॉजिटिव है, कैसे। क्लीमेंट was the PM of Britain। अच्छा, क्लीमेंट was the PM of, लेकिन सबको पता होगा तब ना। क्लीमेंट तो सीमेंट से याद करोगे, सीमेंट से कैसे याद करोगे, सीमेंट से कैसे याद करोगे, क्लीमेंट इटली। अच्छा, कैसे याद करोगे, ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं। एलिमेंट से याद करेंगे सब, वो सब कुछ नहीं याद है। एलिमेंट से क्या याद करोगे, लेमन से याद करेंगे। अच्छा लेमन, अच्छा लेमन, लेमन से कैसे याद करोगे, सीमेंट जेंटल है। सीमेंट कभी जेंटल नहीं होता है, सीमेंट तो एकदम कठोर होता है, हार्ड होता है। सीमेंट सॉफ्ट पाउडर होता है, क्ले से खेलने देते हैं, खट्टा होता है। ड्राई सीमेंट सॉफ्ट होता है, याद रखना है। हाँ, लेमन से नहीं याद करना है, हमने लेमन से ऑलरेडी याद किया है। निम्बल, नींबू पानी पीने के बाद उसको फुर्ती आ गई, क्विक हो गया। चलो याद कर सकते हो। क्ले सॉफ्ट होता है, क्लीमेंट, ठीक है। क्लीमेंट को सीमेंट से हम याद कर सकते हैं। जब सीमेंट जो होता है ना पाउडर फॉर्म में, तो सीमेंट बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। या क्लीमेंट को याद कर लो, क्लाइमेट, क्लाइमेट जेंटल है। सीमेंट, सीमेंट सॉफ्ट होता है, ओके। वो जो मिक्स होता है तब जाके हार्ड हो जाता है। अंकित आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपके इंटरव्यू में टाइम है, मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर दूंगी। अब मैं ना, आप बस मुझे भेज देना, आप मुझे भेज देना। या तो अगर भेज सकते हो मेरे अपना रिज्यूमे टाइप वाला मुझसे शेयर कर सकते हो तो भेज देना, ठीक है। मैं आपके कुछ रिज्यूमे बायोडेटा के अकॉर्डिंग, करिकुलम वीटा भेज देना, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन तैयार कर दूंगी। आपने अगर बीटेक किया है, आपने बीटेक किया है, बीटेक किया है, आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू, बीटेक किया होगा उसका भी क्वेश्चन तैयार करना होगा। आपके हॉबीज वगैरह भेज देना मुझे। बीटेक किया होगा ना तो अच्छा। जितिका, जितिका ऑल्सो वांटेड, जितिका ने भी क्लियर किया है। जितिका हैज ऑल्सो क्लियर्ड आईबीपीएस पीओ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो सेंड मी योर सीवीज, ओके, कि क्या क्या आपने लाइफ में किया है आपका, तो उस अकॉर्डिंग आई प्रिपेयर सम क्वेश्चंस, आई प्रिपेयर सम क्वेश्चंस। बीटेक तो किया ही होगा, देखो लिखा ही है सिविल इंजीनियरिंग, बिना बीटेक किए कैसे होगा। बीटेक तो सबने किया है लाइफ में, कौन ऐसा नहीं है बीटेक नहीं किया है। तो क्लीमेंट का मतलब होता है, इनक्लीमेंट का मतलब होता है जो लोग कठोर नहीं होते हैं, और इनक्लीमेंट का मतलब होता है बहुत कठोर। कठोर लिख लो, बहुत कठोर लोग होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत कठोर। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट याद रखोगे, अनप्लेजेंट लोग, हार्श। जैसे हम ये वाला ना, ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इनक्लीमेंट वेदर, ये जो मौसम है ना, इनक्लीमेंट वेदर, इनक्लीमेंट वेदर मतलब बहुत हार्श है, या तो बहुत ज्यादा ठंड है या तो बहुत गर्मी है। इनक्लीमेंट मतलब वेदर बहुत कठोर है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, वेदर अच्छा नहीं है, अनप्लेजेंट है। रिग्रेस, वही है, रिग्रेस का मतलब रिजिड लोग होते हैं, बहुत वायलेंट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उठाकर बाहर फेंकते हैं। टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस वर्ड भी याद रखना, टेम्पेस्चुअस का मतलब भी होता है तूफानी, तूफानी। और बिटर का मतलब तो कड़वा, कड़वे लोग होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ और डाल दे रही जीतिका एंड क्या है, अंकित, भेज दीजिएगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। बिटर है, पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट तो लिखा ही है। ओके, ग्रेव भी लिख सकते हो, ग्रेव। ग्रेव का मतलब भी होता है ना, एक तो ग्रेव का मतलब कब्र होता है, और एक तो ग्रेव पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, बहुत ग्रेव लोग होते हैं, बहुत सॉलम होते हैं। सॉलम का एक मतलब सीरियस में भी जाता है। बहुत लोग ना बहुत सीरियस होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, कम हंसते हैं।
पीडीएफ मिलेगा प्रतीक्षा, इतना आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, इतना आपके पास टाइम थोड़ी है नोट्स बनाने। पीडीएफ आलोक का 171 आया है, वेरी गुड। नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस में 171 आया आलोक का, चलो वेरी गुड। इसी बात पे मैथ्स का स्कोर भी शेयर कर देना। सोहम का तो 179 है। जितिका का इंग्लिश में 181 आया है, वेरी गुड जितिका, वेरी गुड। जितिका आपका नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ, मतलब आपका नाम, मतलब मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, मतलब आपका नाम मुझे दिख रहा है। क्या आप मेरे डार्क हॉर्स हो? आई वॉच योर सेशंस रिकॉर्डेड, वेरी गुड। देखो ये मेरे डार्क हॉर्स है जितिका, और 181 लाया है, वेरी गुड वेरी गुड। और बैंक पीओ भी क्वालिफाई हो गया, बैंक पीओ का मेंस भी हो गया, क्वालिफाइड हो गया, तो वेरी गुड। और मैथ्स का स्कोर कितना है भाई? अच्छा वो बोल रहे मैथ्स का स्कोर इज नॉट इनफ। कितना है मैथ्स का स्कोर? मैथ्स अच्छा नहीं गया, अरे अब तो मैं जी जान लगा दूंगी भाई। जल्दी से ये ले लो और छोड़ो, बाद में एसएससी का करते रहना। बैंक में पहले जॉब ले लो, उसके बाद एसएससी की तैयारी करना। अंकित ऑल्सो, आई ऑल्सो वॉच्ड ऑल योर रिकॉर्डेड वीडियो, सब मेरे डार्क हॉर्स है। गजब गीतिका, कॉन्ग्रेट्स। किसके लिए गीतिका को कॉन्ग्रेट्स बोल रहे? गीतिका गजब आपने किया है भाई, गजब वेरिएशन है आपके बॉलिंग में। आप अपने बॉल को गजब स्विंग करते हो, गजब वेरी करते हो। 181 और इधर वहां से 1 गायब है, गजब। देखो मुझे बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं, अभी मुझे मिलेंगे, अभी मुझे मिलने वाले हैं बहुत सारे बच्चे। 183, अभी मुझे 183 भी दिखा, 1 अभी बहुत सारे मिलेंगे। अब एक बार अपना स्कोर चेक कर ले, स्कोर अपना चेक कर ले, बहुत सारे मिलने वाले। ये तो बहुत कठोर लोग हो गए। देखो मुकुल बोल रहे हैं 183.75, सब निकल के आ रहे हैं डार्क हॉर्स लोग। एक और जितिका है, एक 181 है, सब निकल के आ रहे हैं। धीरे धीरे अभी आएगा सबका नंबर, सब एक बार चेक करेंगे ना। देखो मुकुल भी रिकॉर्डेड है, सब मेरे डार्क हॉर्स है ये सब। और इसका उल्टा क्या हो गया? ये तो कठोर है, और कठोर लोग का क्लीमेंट हो गया। बामी, झंडू बाम लगाते हो, आपके सिर में दर्द होता है तो झंडू बाम लगाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है ना। बामी, बामी बहुत अच्छा, बामी वेदर बहुत अच्छा, जेंटल, ओके। प्लेजेंट है, प्लेजेंट। सीरीन, सीरीन का मतलब एकदम शांत, जेंटल है, मर्सीफुल है, काइंड है। इसको आप मर्सीलेस भी लिख सकते हो। मर्सीलेस मतलब एकदम कठोर, कोई दया और वो सब नहीं, मर्सीलेस भी लिख सकते हैं। Yes, you can talk to me tomorrow, but talk to me after 12 o'clock. Okay, after 12, क्योंकि 11 से 12 मेरी क्लास आप करना। सिवियर भी लिख सकते हैं अंजलि, बहुत सिवियर है। सिवियर मतलब बहुत सिवियर वेदर है, कठोर है, लिख जाओ सब ये सब लिख लो। सिवियर, सिवियर पेन, सिवियर मतलब बहुत ज्यादा तीव्र, कठोर। मर्सीलेस, बहुत ज्यादा मर्सीलेस, दया नहीं है। सॉलम, ग्रेव, टेम्पेस्चुअस, बिटर। सॉलम का दोनों मतलब जाता है, सीरियस। सिक्स 352, रुको मुझे स्कैन करने दो। कर लिया आपका? 3 into 2 652 कर लिया स्कैन आपका। लास्ट डिजिट 6352। जीतिका को कॉल पे लीजिएगा और बैंक की स्ट्रैटेजी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमैक्यूलेट, ये भी ना 5 स्टार वाला, ये 5 स्टार वाला वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मुझे आपका मैसेज दिखा था अंकित, आज मैंने आपका मैसेज देखा था आज। लास्ट स्लाइड, ये बैच को फटाफट खत्म करके अब टेस्ट सीरीज सब शुरू करना है, वो कैप का टेस्ट सीरीज। हाँ माइल्ड भी कर सकते हो नरेश, बहुत माइल्ड। ये देखो, एक मिनट एंटोनी मान गए। अच्छा माइल्ड भी डाल दो, जेंटल है, वेदर इज वेरी माइल्ड। माइल्ड वेदर का मतलब माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, ये भी डाल सकते हैं। बहुत माइल्ड मतलब बहुत कठोर नहीं है, बहुत माइल्ड और मॉडरेट दोनों डाल दीजिए। पता नहीं, मैं यही देखती हूँ बच्चे सबसे पहले पूछते हैं कितने साल से तैयारी करके आ रहे हो, कितने साल से तैयारी कर रहे हो। मैं तो यही सोच रही हूँ कि कितना साल का लेके आए हो सब मार्जिन, कितने साल से कर रहे हो। जीतिका का फर्स्ट अटेम्प्ट था, निकालने वाले ना फर्स्ट अटेम्प्ट करके, अटेम्प्ट पे निकाल के छुटकारा पा लेते। हो गया। इमैक्यूलेट का मतलब है कोई भी चीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी चीज इतना ऑर्गेनाइज्ड है, साफ सुथरा है, बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। देखो सब बोल रहे हैं आईबीपीएस फर्स्ट अटेम्प्ट, जीतिका भी फर्स्ट अटेम्प्ट,
सीजीएल नहीं होगा वहां। सीजीएल आपका चांसेस कम इसलिए है ना जितिका, आपके मैथ्स के स्कोर बहुत कम है ना, इंग्लिश तो अच्छा है। प्री में कितना लेके आए हो? प्री में कितना लेके आए हो जितिका? प्री में 140, तो कितना आगे बढ़ोगे, कितना आगे बढ़ोगे? मैथ्स में आपने बहुत कम लिया है। कोई बात नहीं, आप तो पीओ मटेरियल हो, आप पीओ मटेरियल हो, आराम से आपका मेंस तक पहुंच गए हो, आखिरी पड़ाव है। आई विल हेल्प यू इंटरव्यू में, अपने से भी अपनी तैयारी रखो, इंपॉर्टेंट। चांसेस आर लेस। एनडीए में ज्वाइनिंग हो गया, वेरी गुड। देश की अच्छे से सेवा करना। एनडीए एसएसबी वगैरह सब हो गया है, एसएसबी हो गया है अभिषेक, एसएसबी भी हो गया। अरे क्या बोलोगे, वेरी गुड अभिषेक, कॉन्ग्रेट्स। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एसएसबी वगैरह निकल जाना, वेरी गुड क्यूडोस। आज नींद नहीं आएगी मैम, एसएसबी निकल जाना ना, बहुत अच्छी बात है। इमैक्युलेट का मतलब है कोई भी चीज ना बहुत प्योर, ठीक है, एकदम साफ, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, बहुत प्योर है, एकदम साफ सुथरा, प्योरिटी है, मतलब कोई जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कीडोस पहले चिपका देते हैं, मैंने भी दिया था। एसएस भी मैटर करता है ना। हम उससे पूछेंगे कितना अटेम्प्ट में निकाला, एसएसबी के लिए कहाँ कोचिंग किया था। बहुत बड़ी बात है एसएसबी। मैक्युलेट का मतलब होता है ना एकदम कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई कमी नहीं है, एकदम प्योर है। ओके, एनडीए का एग्जाम टफ होता है। एनडीए का एग्जाम में 200 मार्क्स इंग्लिश है, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 50 into 4। और मैथ्स तो पता नहीं कितना, मैथ्स शायद 400 है, ऐसे ही कुछ है। सबका अभिजीत के नंबर पर ही है, अभिजीत का एब्सेंट आ गया। क्लीन, इमैक्युलेट का मतलब कोई भी चीज बहुत दाग धब्बा नहीं है, एकदम फ्लॉलेस है, कोई कमी नहीं है उसमें, एकदम परफेक्ट है, एकदम प्योर है। वैसे ये जो प्रिस्टीन है ना, प्रिस्टीन का 2 मतलब होता है। ज्वाइनिंग लेटर भेजा है, अरे रुको, फिर से भेजिए। पता नहीं कहाँ भेजा है। ज्वाइनिंग लेटर भेजो, नहीं मुझे आप पे भरोसा है, ऐसा बोल के मैं अपने स्टूडेंट को, मुझे भरोसा है आप पे। ज्वाइनिंग लेटर आपके ब्रो भाई लोग को भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है आप पे पूरा, ठीक है। तो प्रिस्टीन का एक मतलब होता है, प्रिस्टीन प्रिस्टीन का एक मतलब होता है एंशिएंट, और एक मतलब होता है बहुत प्राचीन। एक प्राचीन होता है और एक प्योर भी होता है, प्योरिटी के सेंस में भी जाता है। भेज दिया प्रिस्टीन ब्यूटी, जब आपने बोल दिया कि मैं भेजू, देखो जरा बच्चा, इस बार मुझे बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन दिया, वेरी गुड। लेफ्टिनेंट कर्नल जेएसओ, ये फॉर डायरेक्टर ऑफ, वेरी गुड देखो, वेरी गुड। ज्वाइनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए 140, वेरी गुड। वो कितना बच्चा, मासूम बच्चा है, देश की सेवा करेगा इतनी कम एज में। एनडीए में तो खैर कम ही एज में जाते हैं, वेरी गुड। पूरा 10 में 100 है, नॉर्मलाइजेशन करके 100 है, वेरी गुड। सेट हो गए वो लाइफ, देश की सेवा करिए, फिर हम लोग आपको सल्यूट करेंगे। ऐसा नहीं करना, अच्छे से जाके सेवा करना। पैसे वैसे दे दिए तो इंडिया का इंफॉर्मेशन लीक कर दिया इधर उधर, सेडिशन मत करना, गद्दारी नहीं करना, एकदम लॉयल बन के रहना है। सब सेडिशन, देशद्रोही वाला काम, परफिडी वाला काम, डिसलॉयल्टी, ये सब नहीं करना, ट्रीजन नहीं बनना, गद्दार नहीं बनना, ट्रेचरी मत करना। कोई नहीं करता, हाँ सब जवान सब नहीं करते हैं यार, इन पे शक करना मत। बहुत अच्छी बात है। काश मैं आप लोगों को, आप कहाँ रहते हो? दिल्ली वगैरह में रहते तो मैं आपको अपने पास बुलाती, यूट्यूब पे सब सल्यूट करते हैं आपको। चलो कोई बात नहीं है, फ्लैजिलेट कर लेंगे, वरना तो छपरा में रहते हैं, बिहार से हो तो आ सकते हो दिल्ली, बिहार से है हाँ।
चलो, प्रिस्टीन का दो मतलब होता है। एक प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, और प्राचीन बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, प्राचीन चीजों में ना, आजकल के नए नए चीजों में तो मिलावट है। प्राचीन चीजें प्योर हुआ करते थे, प्योर है। किसी की ब्यूटी को, बिना मेकअप वाली ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना, किसी की ब्यूटी की प्रिस्टीन ब्यूटी भी बोलते हैं। प्रिस्टीन ब्यूटी मतलब एकदम प्योर, बिना मेकअप, बहुत नेचुरल ब्यूटी। एफकेट का एग्जाम दे दिया, यस, फ्लॉलेस। अभिजीत दुखी होने की बात नहीं है, अभी मैं आपका 190 वेट कर रही हूँ, अभी आ जाएगा टेक्निकल, वो सब ठीक हो जाएगा। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, आ जाएगा। अनसॉइल्ड, अच्छा इसमें मैंने अनसॉइल्ड क्यों किया? एफकेट वालों का दे दिया है, बहुत सारा आशीर्वाद। बोलते हैं ना सॉइल्ड, सॉइल्ड मतलब मिट्टी पलित करना। सॉइल्ड इज मिट्टी पलित, सॉइल्ड करना मिट्टी फेंकना, मतलब पलित करना। अनसॉइल्ड का मतलब है प्योर, बहुत कोई कमी नहीं है, वेरी प्योर, प्योर प्योर। सॉइल डर्टी है, डर्टी नहीं है। अनस्टेन्ड, कोई धब्बा नहीं होना। स्पॉटलेस, एक भी दाग धब्बा नहीं है। फ्लॉ का मतलब होता है कमी, फ्लॉलेस, कोई कमी नहीं है। इम्पेकेबल, किसी की ब्यूटी को डिस्क्राइब करना हो ना, इम्पेकेबल ब्यूटी। इम्पेकेबल का मतलब होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, कोई दाग धब्बा नहीं है, बहुत इम्पेकेबल मतलब एकदम परफेक्ट ब्यूटी। फ्लॉलेस, फ्लॉ का मतलब होता है कमी, और फ्लॉलेस कोई कमी। ठीक है, इम्पेकेबल। चेस्ट, चेस्ट का मतलब भी होता है प्योर। चेस्टिटी वर्ड सुना होगा, चेस्टिटी वर्ड सुना होगा। अभिजीत का ही प्रॉब्लम नहीं है ना, कितने सारे बच्चों का मैं कमेंट्स में देख रही थी, सबका एब्सेंट एब्सेंट है, तो सबके सब बहुत लोग का प्रॉब्लम है ना, बहुत लोग का है प्रॉब्लम। भाई इनका प्रॉब्लम देख लीजिए, परेशान है वो। अच्छा, इनका देख लीजिए, काफी देर से वो बता रहे हैं। चलिए भाई देखिए इनका, पहले तो प्रॉब्लम उनका सुनिए, पहले प्रॉब्लम सुन के पहले सब लोग, मैम मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। ओके, कुछ कैफे वाले बोल रहे हैं एसएससी ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, व्हाट विल आई डू नेक्स्ट, प्लीज बताइए। चलो भाई बता दो इनका क्या है, बताइए क्या किया जा सकता है। रुको, प्रॉब्लम न्यू आईडी से, न्यू आईडी से भर दो। देखो एक सुझाव आ रहा है, न्यू आईडी से भरो मुकेश, फिर से रजिस्ट्रेशन करो, दोबारा भर रहे, फिर से रजिस्ट्रेशन करो, फिर रजिस्ट्रेशन 2 बार कर दिया होगा, 2 बार 2 जगह रजिस्ट्रेशन कर दिया है क्या? अब वो बताएंगे तब तो। न्यू आईडी से रजिस्ट्रेशन कर दो, न्यू आईडी जनरेट नहीं हो रही है। एक मिनट मैं उनका कॉल लेती हूँ। आइए आप मुकेश, पहले आइकॉनिक वाले उनका प्रॉब्लम, आइकॉनिक वाले सूरज हैंड्स डाउन करेंगे। मुकेश चलिए अपनी बात रखिए। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो। हाँ मुकेश, नमस्ते मैम। हाँ खुश रहिए। मैम मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। थोड़ा तेज आवाज। मैम मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है मैम, उसमें ना वो मेट्रिकुलेशन का कुछ ऐसे आ रहा है मैम कि उसमें ना मेरा नेम पहले से ही ऐड है, वो मेरा मतलब डिटेल्स ऐड है उस पर, इसीलिए नहीं हो रहा है फिलअप। इसका इशू था, कैफे वाला बोल रहे हैं कि एसएससी ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा एक बार आपसे मैं पूछ लूँ क्या करना पड़ेगा इसके रिलेटेड में कुछ। मतलब क्या प्रॉब्लम? उसमें मैम आ रहा है मेट्रिकुलेशन का डाटा जितना भी है ना, वो ऑलरेडी उस पे है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मैम। मतलब ना ही मेरा उस नंबर पे कोई वो मतलब जनरेट नहीं हो रहा है उस पे, मेरे नंबर पे ना ही मेरे मेल पे, उस पे कुछ शो नहीं हो रहा है यूजर आईडी। उस पे आ रहा है कि मेट्रिकुलेशन का पहले ही अपडेट है उस पे, मतलब वेबसाइट पे। स्टूडेंट्स आपको न्यू नंबर न्यू आईडी। मैम न्यू नंबर का नहीं है ना, मेरे नंबर पे ना ही मेरे मेल पे कुछ नहीं है रजिस्टर्ड है पहले से, लेकिन उस पे शो हो रहा है कि आपका मेट्रिकुलेशन का पूरा डाटा उस पे मतलब पहले से अपडेट है, वही इशू है मैम।
पहले आईडी आईडिया मैम जनरेट नहीं किया था मैंने। ऐसा नहीं हो सकता है। रजिस्टर्ड रोल नंबर ही नहीं हो रहा है ना मेरा, मैट्रिक का जितना रोल नंबर डाल रहा हूँ तो वो नहीं, वही मतलब नहीं हो रहा, वही दिखा रहा है कि वो अपडेट है पहले से। ये सब ना मेरे से ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे। सॉरी मैम, ठीक है। सॉरी मैम। न्यू नंबर से करो। ओके मैम। हाँ एक बार कार्तिक अपना नंबर या ग्रुप पे जो प्रॉब्लम है ग्रुप से मैम मेरे पास ग्रुप है नहीं, ग्रुप में जुड़ा नहीं हूँ मैं। ग्रुप पे भेज कॉन्टैक्ट नहीं है ना। कोई भी नंबर शेयर नंबर शेयर कर दो एक बार। आपसे बात करूंगा। शेयर करो नंबर 7970। इस नंबर पे आप बात करो। ओके मैम 797904। या आप टेलीग्राम इंग्लिश में और वहाँ पे सारा जुड़ा हूँ मैं, इस चैनल से जुड़ा हूँ मैम। हाँ तो वहाँ पे डालो। उस पे इधर से डलता नहीं है मैम, बस खाली शो होता है आप जो भेजते हो उस पे। अच्छा ये भी है। हाँ इधर से नहीं डलता कुछ। इस नंबर पे बात करो। ओके और भी एक दो नंबर एक आना ठीक है। एक ग्रुप नहीं है मेरे पास मैम। हाँ तो है आपका चैनल का वो है सब्सक्रिप्शन, मतलब वो टेलीग्राम पे अनअकैडमी वाला नहीं है। नहीं इससे जुड़ जाना डाउट ग्रुप है वहाँ पे कर सकते हो। ये मैम ऐसे लिख दूंगा उस पे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा अनअकैडमी का डाउट ग्रुप। ओके। कार्तिक अपना नंबर शेयर कर दीजिए। एक मिनट कार्तिक का नंबर 86911534 नंबर ये सब नंबर हेल्प करो। नोट कर लिया मैम नंबर। ठीक है चलो फिर एंड करते हैं। ओके मैम थैंक यू। ओके चलो कोई बात नहीं। आज हमने क्लास के बीच में काफी सारी बात भी कर ली है, ठीक है, जिस वजह से हमारे एक दो वर्ड आज मतलब न्यू वर्ड नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, स्टूडेंट का जेन्युइन प्रॉब्लम है, फॉर्म छूटना नहीं चाहिए। ओके और निराश नहीं होना है। जिसका भी एब्सेंट दिखा रहा है कल आप खुश हो जाओगे, कल परसों में आपका आ जाएगा। ठीक है आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कल आप 11 बजे जुड़ोगे। कल मैं आपको स्पेशल क्लास में CGL का 2 पेपर करवाऊंगी। ओके चलो थैंक यू एवरीवन।